अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक वर्किंग आवर्स थोड़े कम हो जाने चाहिए। यस, आई थिंक कि ये जो फैसला है वो वुमेन के हित में आए। आई थिंक इट शुड बी एन ऑप्शनल। मुझे लगता है कि ज़रूर मिलनी चाहिए। That is a leave which is required, but at the same time, it's looked down upon. बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। Menstrual pain leaves, a leave that all the women of India have been wanting from a long time officially. Now on your screen you can see the names of the countries which offer menstrual leave to women. The Supreme Court agreed to hear a plea for framing a menstrual leave rule for female students and working women across the country on February 24. Women suffer from physiological and health issues during their menstrual cycles and they're being treated differently in different states of India. However, women having one citizenship, that is of India, must be treated equally and should be conferred with equal rights. Otherwise, it causes a violation of Article 14 of the Constitution of India, which is stated in the plea. Now, let's find out what are the thoughts of working women on this plea and do we really need it or not? Well, I think it should be an optional because not every woman face these problems, but not every woman are really comfortable while working when they are on their periods. So if I tell about myself, then I'm pretty much comfortable working during my menstruation cycle. So yeah, it should be optional. यस, आई थिंक कि ये जो फैसला है वो वुमेन के हित में आए बिकॉज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्रैम्प्स हो या फिर मेडिकल कंडीशंस हो, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज से जो है वुमेन काम करती है। अगर हम ऑफिसेज़ की बात करें या घर की भी बात करें तो इन दिनों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एंड ऑफ कोर्स मूड स्विंग्स भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। और ऐसे में ऑफिस आके काम करना, यार हमसे पूछोगे हम कैसे आके काम करते हैं और किस मजबूरी में आते हैं यहाँ पर, तो अगर ऐसी छुट्टी मिल जाती है, पीएल अगर ऐसी लग जाती है तो फिर ये एक बेस्ट होगा, क्योंकि जब दूसरी सारी मेडिकल कंडीशंस के लिए छुट्टी मिलती है तो ये तो एक जेन्युइन रीज़न है छुट्टी मिलने का। यार मुझे लगता है कि ज़रूर मिलनी चाहिए बिकॉज़ हर किसी की बॉडी टाइप बहुत अलग होती है और हर एक लड़की का जो मेंस्ट्रुएशन टाइम पे रिएक्शन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। लोगों को लगता है कि यार हम केवल चिड़चिड़ करते हैं, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, बट इतना ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को फीवर आता है और हाई फीवर होता है, बहुत सारे लोगों को बॉडी क्रैम्प्स होते हैं, स्टमक एक होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होती हैं और जिसके बाद बहुत मुश्किल होता है किसी का भी ऑफिस में बैठ कर के काम करना है, इवन उठना भी। सो आई थिंक ज़रूर मिलनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात होगी। वील थैंक गवर्नमेंट कि उन्होंने कुछ तो सोचा। I think it is a progressive idea and it's a very good idea because while some people do not have that much of a period cramp, people with PCOS and everything, they suffer. It's a massive problem for those 7 days. So that is a leave which is required, but at the same time, it's looked down upon, and not just it's looked down upon by everybody. Oh, that's something that happens. Why do you need to make a big fuss out of it? So I believe it's a very big thing and it's a very progressive idea. बिल्कुल मिलनी चाहिए क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे इतना पेन होता है तो एटलीस्ट पीरियड्स के टाइम पे तो मुझे लगता है छुट्टी मिलनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर छुट्टी होगी तो हमारे लिए काफ़ी रिलैक्सिंग हो जाएगा। इफ़ यू आस्क मी, अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक वर्किंग आवर्स थोड़े कम हो जाने चाहिए ताकि वुमेन को रेस्ट करने का ज़्यादा टाइम मिल पाए। तो वर्किंग आवर्स थोड़े उसमें चेंजेस होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। Now what are your thoughts on menstrual leaves in India? Do let us know in the comments below.